नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। आज की मोर स्टोरी में आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिलने वाले हैं। थोड़ी एडवांस स्टोरी बोल सकते हैं। आपको बहुत मजा आएगा और बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन। आज की स्टोरी का टाइटल है पुट द ग्लास डाउन। पुट यानी रखो, द ग्लास यानी आपको पता है गिलास जिसे हम कहते हैं, डाउन यानी नीचे, यानी कि ग्लास नीचे रख दो। अब ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है अभी आपको पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। A professor began his class. A professor, एक प्रोफेसर है ना, आपको पता है जो कॉलेज में पढ़ाते हैं जिसे प्राध्यापक कहते हैं। Began शुरू किया, his class यानी अपनी कक्षा शुरू की, by holding up, by holding up यानी पकड़कर, hold यानी होता है पकड़ना, तो पकड़कर, क्या पकड़कर? A glass, एक ग्लास पकड़कर, with some water in it, with some water यानी कुछ पानी, in it यानी उसमें, यानी उसके अंदर कुछ पानी था। तो पूरा सेंटेंस का क्या होगा कि एक प्राध्यापक ने एक ग्लास में कुछ पानी के साथ अपना क्लास शुरू किया, कक्षा लेना शुरू किया। ग्लास में कुछ पानी था। अब देखिए उस ग्लास में पानी से क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको पता चलेगा। ही हेल्ड इट अप, ही हेल्ड यानी उसने, हेल्ड इट अप यानी उसे ऊपर रखा, फॉर यानी के लिए, ऑल टू सी यानी सभी को दिखाने के लिए, ताकि सब क्या कर सके, देख सके। तो उन्होंने ग्लास को ऐसे ऊपर रखा थोड़ा सा ताकि सब देख सके। एंड आस्क्ड द स्टूडेंट, और आस्क्ड यानी पूछा, ठीक है, आस्क यानी पूछना, उसी का सेकंड फॉर्म है। द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों से पूछा, क्या पूछा देखिए, हाउ मच डू यू थिंक दिस ग्लास वेस, ठीक है, वेस, वे यानी भी होता है वजन और वेट यानी होता है तौलना, तो ये वे है, वेस। तो हाउ मच यानी कितना, डू यू थिंक तुम सोचते हो कितना, दिस ग्लास इस ग्लास का वेस यानी वजन। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि इस ग्लास का वजन कितना है ना, तुम क्या सोचते हो इस ग्लास का वजन कितना है, पूछ रहे हैं। बताओ अभी क्या होना चाहिए इस ग्लास का वजन। तो देखिए 50 ग्राम्स, जीएमएस यानी ग्राम है ना, 100 ग्राम 100 ग्राम, 125 ग्राम्स यानी 50 ग्राम की, 100 ग्राम की 125 ग्राम। द स्टूडेंट्स आंसर्ड, तो अच्छा स्टूडेंट जो विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं, कोई बोल रहे हैं 50 ग्राम है, कोई बोल रहे हैं 100 ग्राम है, कोई बोल रहे हैं 125 ग्राम है। सभी ने जवाब दिया, अलग अलग जवाब दिया। अब क्या हुआ, आई रियली डोंट नो, आई रियली यानी मैं सचमुच में, डोंट नो यानी नहीं जानता, नो यानी जानना, मैं सचमुच में नहीं जानता, अनलेस जब तक, है ना, आई वे इट, आई यानी मैं, वे यानी वजन, इट यानी इसका, जब तक मैं इसे तौल ना लूं, जब तक मैं इसका वजन ना करूं, मैं इसे नहीं जान सकता कितना वेट है। सेड द प्रोफेसर, प्रोफेसर ने कहा, बट लेकिन, माई क्वेश्चन इज, मेरा सवाल है, वॉट वुड हैपन, वॉट यानी क्या, वुड हैपन यानी होगा, विल का वुड हो जाता है, वॉट वुड हैपन यानी क्या होगा, इफ यदि, आई हेल्ड इट अप, यदि आई हेल्ड इट अप यानी मैं इसे पकड़ा रहूं, हेल्ड इट अप यानी मैं इसे ऊपर पकड़ा रहूं, लाइक दिस इस प्रकार से, फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए। वही पूछे कि भाई बताओ इसका वजन कितना है ग्लास का, फिर बोल रहे हैं कि आप लोग बताओ कि अगर मैं इसे कुछ देर ग्लास को ऐसे ही पकड़ा रहूं, कुछ मिनट के लिए, है ना, कुछ मिनट के लिए, तो क्या होगा। नथिंग द स्टूडेंट सेड, तो विद्यार्थियों ने कहा कुछ नहीं होगा सर, कुछ देर यदि आप ऐसे पकड़े रहते हैं तो कोई कुछ नहीं होगा, बहुत हल्का ग्लास है, क्या होगा। अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, ओके यानी ठीक है, वॉट वुड हैपन यानी क्या होगा, इफ यदि, आई हेल्ड इट अप इसे मैं पकड़ूं, है ना, इसे मैं पकड़ा रहूं, लाइक यानी जैसे, दिस इस प्रकार से, फॉर एन आवर, तो समय बताते फॉर का यूज होता है, पता है, सिंस फॉर आपको पता है। तो 1 घंटे के लिए यदि मैं पकड़ा रहूं तो क्या होगा, 1 घंटे तक यदि ऐसे पकड़ूं तब क्या होगा, ठीक है। मिनट के लिए पूछे, कुछ मिनट के लिए बोले कुछ नहीं होगा सर, फिर बोले कि ऐसे ही यदि मैं 1 घंटे तक पकड़ा रहूं तो क्या होगा। द प्रोफेसर आस्क्ड, प्रोफेसर ने पूछा, योर आर्म वुड बिगिन टू एक, ठीक है, योर आर्म यानी आपका, आर्म यानी क्या होता है, आपके हाथ, वुड बिगिन, वुड यानी होंगे, बिगिन यानी शुरू हो जाएंगे, क्या शुरू हो जाएंगे, टू एक। अब यहां पे इसका मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है, इसे एक पढ़ेंगे, ठीक है, एक यानी होता है दर्द, इसमें हेडेक होता है, हेडेक यानी सिर दर्द, तो एक यानी होता है दर्द, तो आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। सेड वन ऑफ द स्टूडेंट, सेड कहा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों में से एक ने, तो वन ऑफ का यूज करते हैं, वन ऑफ द फ्रेंड्स दोस्तों में से एक, वन ऑफ द ब्रदर्स भाइयों में से एक, तो वन ऑफ द का यूज करते हैं। तो विद्यार्थियों में से एक ने कहा, सर आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, बिगिन यानी शुरू हो जाना। यू आर राइट,
यू आर राइट यानी तुम सही हो, एक्चुअल में आर है, शॉर्ट में योर ऐसे लिखते हैं, यू आर राइट आप सही हो। नाउ अब व्हाट वुड हैपन क्या होगा इफ यदि आई हेल्ड इट यदि मैं ऐसे रखूं फॉर अ डे यानी एक दिन, क्या होगा यदि मैं ऐसे ही से एक दिन तक रखे रहूं। अब क्या हुआ, आप देखिए क्या आंसर आ रहा है, योर आर्म कुड गो नम, योर आर्म आपके हाथ है ना, हाथ बाजू बहुत सारा मतलब है, कुड हो सकते हैं, गो नम यानी जाना ऐसे नहीं होगा, गो नम यानी क्या हो सकते हैं, नम का मतलब सुन्न पड़ जाना, ठीक है, तो आपके हाथ क्या हो सकते हैं, सुन्न पड़ सकते हैं यदि आप ऐसे एक दिन तक पकड़ा रहो। यू माइट हैव सवियर मसल स्ट्रेच, यू माइट हैव यानी हो सकता है, आपको शायद हो सकता है, सवियर का मतलब गंभीर है ना, बहुत ही गंभीर खतरनाक है, तो सवियर मसल स्ट्रेस यानी मांसपेशी में तनाव, गंभीर मांसपेशी में आपके तनाव हो सकता है या सुन्न पड़ सकता है आपका हाथ यदि आप ऐसे ही एक दिन तक पकड़ा रहो। एंड पैरालिसिस, और पैरालिसिस यानी आपको पता लकवा मार सकता है। एंड हैव टू गो टू हॉस्पिटल, एंड हैव टू यानी कुछ चीज करना पड़ सकता है या कुछ चीज करना पड़ता है तो हम हैव टू का यूज करते हैं। और क्या क्या हो सकता है, गो टू हॉस्पिटल और आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है ना, जाना पड़ेगा, हैव टू कुछ चीज करना पड़ेगा, कुछ चीज करना पड़ता है तो हैव टू का यूज करते हैं। वैसे तो विल हैव टू का भी यूज करते हैं, कुछ चीज करना पड़ेगा, लेकिन हम हैव टू का भी यूज करते हैं। तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा यदि आप एक दिन तक ऐसे ही पकड़े रहते हैं तो। फॉर श्योर निश्चित पक्का। वेंचर्ड अनदर स्टूडेंट, वेंचर्ड मतलब क्या होता है, वैसे तो वेंचर्ड यानी दो तीन, एक तो आने पर वेंचर्ड बोलते हैं, कोई आता है तो वेंचर्ड कहते हैं, ठीक है, या फिर उसका मतलब क्या होता है कि मतलब साहस से है ना, बहुत हिम्मत के साथ दूसरा स्टूडेंट आता है। एंड ऑल द स्टूडेंट और सभी विद्यार्थी लाफ्ड हंसते हैं, ठीक है, लाफ्ड यानी हंसे, लाफ है ना, इसे लाफ पढ़ेंगे तो लाफ्ड है सेकेंड फॉर्म, हंसे। तो भाई एक विद्यार्थी हिम्मत करके वो बोलता है कि अरे सर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, ऐसे ही रहोगे, फिर बाकी विद्यार्थी हंसते हैं। वो हिम्मत करके बोला, भाई सर के साथ बोलना भी पता ना कई बार उल्टा पड़ जाता है, मार पड़ जाती है। अब क्या हुआ, बस ये लास्ट पेज है। वेरी गुड बहुत अच्छा, बट ड्यूरिंग ऑल दिस, लेकिन ड्यूरिंग यानी इस दौरान, ऑल दिस यानी इन सबके दौरान, इन सबके बीच, डिड द वेट ऑफ द ग्लास चेंज, डिड द वेट ऑफ ग्लास चेंज, क्या ग्लास का वजन बदला क्यों, डिड क्योंकि पास्ट टेंस है, क्योंकि पास्ट टेंस में हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इरोगेटिव से कहते हैं, डिड को पहले लगाते हैं। तो क्या इस सब के दौरान यदि मैं क्या करता हूं, 1 मिनट रखता हूं या 1 घंटे रखता हूं या 1 दिन रखता हूं, तो क्या ग्लास का वजन बढ़ा या बदला। आस्क्ड द प्रोफेसर ने पूछा, भाई ग्लास का वजन तो उतना ही है आपको पता है, आप बताइए क्या ग्लास का वजन बदला। भाई मेरा तो हाथ पर, आप बोल रहे हो 1 दिन अगर रखोगे तो हाथ पर दर्द शुरू हो जाएंगे, तो क्या ग्लास का वजन भारी हुआ, क्या बदला। नो नहीं। द स्टूडेंट सेड, विद्यार्थी ने कहा नहीं, वजन क्यों बदलेगा। देन तब, व्हाट कॉज द आर्म एक, व्हाट यानी क्या, कॉज यानी कारण, क्या कारण है ना, क्या कारण, द आर्म यानी हाथ के एक यानी हाथ दर्द का क्या कारण था। यदि भाई मान लो आप बोल रहे हो कि हाँ वजन नहीं बदल रहा है, ग्लास वजन नहीं हो रहा है, ग्लास का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो क्या कारण है हाथ दर्द का। एंड द मसल स्ट्रेस, और मांसपेशी के तनाव का कारण क्या है। भाई ग्लास का वजन तो उतना ही, चलो भाई ग्लास की जगह आप जग पकड़ा दिए, बाल्टी पर वजन बढ़ाते जा रहे तो समझ आता है हाथ दर्द हो रहा है या फिर मांसपेशी में खिंचाव हो रहा है, लेकिन ग्लास का वजन तो उतना ही है, तो 1 मिनट में जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा तो दिन भर में वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना था। द स्टूडेंट वर पजल्ड, द स्टूडेंट्स विद्यार्थी वर यानी थे क्या हो गए थे, पजल्ड। पजल्ड का मतलब होता है कि वे उलझन में पड़ गए, हैरान हो गए, वो उलझन में पड़ गए, अरे सर तो सही बोल रहे हैं, वजन नहीं बढ़ा तो भाई ऐसे क्या है। अब वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे। देखिए एक स्टूडेंट क्या बोल रहा है, पुट द ग्लास डाउन यानी ग्लास नीचे रख दो। सेड वन ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी में से एक ने क्या कहा, पुट द ग्लास डाउन, ग्लास को नीचे रख दो। अब देखिए लास्ट बचा हुआ है, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल है ना, हाँ ऐसा ही, बिल्कुल को एग्जैक्टली बोलते हैं, बिल्कुल ठीक को एग्जैक्टली बोलते हैं, बिल्कुल ठीक। सेड द प्रोफेसर ने कहा, लाइफ्स प्रॉब्लम, लाइफ्स अपॉस्ट्रोफी काकी के, लाइफ्स यानी जीवन के, प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं, मुसीबतें, जीवन की समस्याएं हैं, समथिंग लाइक दिस, समथिंग यानी कुछ इसी प्रकार है ना, जीवन की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, कुछ इसी प्रकार से है।
होल्ड इट फॉर अ फ्यू मिनट्स, होल्ड इट, इसे कुछ मिनट के लिए रखो, पकड़े रखो है ना, मिनट के लिए किसको, परेशानी को, कुछ मिनट के लिए परेशानी को रखो, इन योर हेड, अपने हेड में यानी दिमाग में बोल सकते हैं, सिर में, परेशानी को अपने सिर में, अपने दिमाग में कुछ देर के लिए रखो, एंड दे सीम ओके, सीम यानी लगता है, प्रतीत होता है, ओके यानी वो ठीक लगता है। यदि परेशानी को आप कुछ देर के लिए रखते हो अपने दिमाग में तो वो ठीक लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या है। थिंक ऑफ देम यानी उसके बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना, उस परेशानी के बारे में सोचना, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, एंड दे बिगिन टू एक, और वे बिगिन यानी शुरू हो जाते हैं, एक यानी दर्द, और वो दर्द बनना शुरू हो जाता है। देखिए है ना, जीवन की परेशानी वैसी है, कुछ देर परेशानी के बारे में सोचो तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि आप बहुत लंबे समय तक उसके बारे में सोचते हो, परेशानी के बारे में, क्या होगा, कैसे होगा, क्या है, उसी के बारे में सोच रहे हो, तो आपके लिए दर्द बन जाएगा, दर्द बनना शुरू हो जाएगा, बिगिन यानी शुरू होना। होल्ड इट, होल्ड इट यानी उसे रखना है ना, कब तक रखो, इवन लॉन्गर, इवन लॉन्गर यानी और भी लंबे समय तक, और भी लंबे समय तक, एंड दे बिगिन टू पैरालाइज यू, और दे यानी वे, वो परेशानी क्या करेंगे, बिगिन शुरू करेंगे, पैरालाइज यू, पैरालाइज करना यानी क्या होता है, वही बताया ना आपको, पंगु कर देना, अपाहिज बना देने के हिसाब से मान सकते हैं, पैरालाइज कर देगा, पंगु बना सकते हैं आपको। यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, यू विल नॉट बी एबल, यू विल यानी आप होगे, नॉट यानी नहीं, बी एबल यानी सक्षम, टू डू एनीथिंग, डू यानी करना, एनीथिंग यानी कुछ भी, आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहोगे, यानी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे यदि आप उसे क्या करते हो, लंबे समय तक अपने माइंड में रखते हो, अपने दिमाग में रखते हो। अब क्या हुआ, वही अब उसके बारे में बता रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंट, ये है ना, इसका महत्व है, टू थिंक ऑफ द चैलेंजेस या प्रॉब्लम इन योर लाइफ, इसका महत्व क्या है, सोचना, चैलेंजेस यानी होती चुनौतियां या समस्याओं के बारे में, परेशानी के बारे में अपने जीवन में, बट लेकिन इवन मोर इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है कि जो भी आपकी लाइफ में परेशानी समस्या उसके बारे में सोचना, ये तो जरूरी है, कोई बात नहीं, लेकिन इवन मोर है ना, इससे भी ज्यादा जरूरी है, टू हैव ट्रस्ट इन अल्लाह, टू हैव ट्रस्ट यानी हैव यानी रखना, ट्रस्ट यानी भरोसा, अल्लाह। अब अल्लाह क्या है आपको पता है कि ये जो हम अल्लाह भगवान है, भाई मुस्लिम इसे भगवान के नाम से जानते हैं, अल्लाह के नाम से आते हैं भगवान को, हम राम शिव बहुत सारे नाम हैं, देवता के रूप में जानते हैं, और जो हमारे सिख भाई है गुरु नानक देव के रूप में जानते हैं, बौद्ध धर्म वाले हैं बुद्ध के रूप में, जैन धर्म वाले हमारे इसे महावीर स्वामी के रूप में जानते, तो नाम अलग अलग हैं, हम अपने अपने नाम से प्यार से पुकारते हैं, लेकिन भगवान तो सब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ है, तो ये भगवान, तो क्या कर रहे हैं, अल्लाह पे यानी भगवान पे भरोसा रखो। SWT ये शायद मेरे ख्याल से ऐसे बोलते हैं ना, सभी तारीफ, मतलब क्या बोलते हैं उर्दू में, तमाम तारीफात, ऐसे कुछ है उसका, हुजूर आला, बहुत सारा मतलब है, तो जो उर्दू जो जानते हैं प्लीज मुझे बता देंगे SWT का मतलब क्या है। ठीक है, तो भाई भगवान पर भरोसा रखो, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, परेशानी के बारे में सोचना, ये तो ठीक है, ये जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी ये है कि आप भगवान पर भरोसा रखो, एंड टू पुट देम डाउन, और उसे क्या करो, पुट देम डाउन यानी उसे नीचे रख दो, किसी परेशानी को, एट द एंड ऑफ एवरी डे, एट द एंड यानी दिन के समाप्त होने पर, पूरे दिन के समाप्त होने, बिफोर पहले, यू गो टू स्लीप यानी सोने जाने से पहले, सोने जाने से पहले अपने परेशानियों को नीचे रख दो, छोड़ दो, पुट डाउन करने यानी छोड़ दो। दैट वे है ना, उस प्रकार से, यू आर नॉट स्ट्रेस्ड, आप तनाव में नहीं रहोगे, यू वेक अप एवरी डे, तुम जागोगे एवरी डे रोज, फ्रेश यानी स्ट्रांग है ना, फ्रेश यानी ताजगी के साथ, स्ट्रांग यानी मजबूती के साथ आप रोज जागोगे, एंड कैन हैंडल, और हैंडल कर सकते हो, हैंडल करना यानी उसे आप अपने क्या कर सकते हो, अपने नियंत्रण में रख सकते हो, एनी इशूज यानी किसी भी परेशानियों को, किसी भी प्रॉब्लम को आप हैंडल कर सकते हो, एनी चैलेंज किसी भी प्रकार की चुनौती को, दैट कम योर वे जो आपके रास्ते में आए। ठीक है, किसी प्रकार की चुनौती को आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो जो आपके रास्ते में आए चुनौती। सो एज इट बिकम्स टाइम फॉर यू, इसलिए है ना, सो इट यानी होता है इसलिए, बिकम्स टाइम समय आता है, फॉर यू आपके लिए, टू लीव ऑफिस टूडे यानी क्या करना है, ऑफिस को यदि आप क्या करते हो, छोड़ते हो, रिमेंबर याद रखना, फ्रेंड टू
पुट द ग्लास डाउन टुडे। ठीक है, तो क्या करना, ग्लास को नीचे रखना, यानी वही परेशानी को नीचे रखना आपको याद रहना चाहिए। एंड हैव, और होना चाहिए, हैव यानी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ट्रैंक्वालिटी। ठीक है, ट्रैंक्वालिटी का मतलब शांति, शांति होना चाहिए। बाय पुटिंग ट्रस्ट, भगवान में, बाय पुटिंग ट्रस्ट यानी क्या रखना, पुट यानी रखना, ट्रस्ट यानी भरोसा रखना। इन आलमाइटी अल्लाह, आलमाइटी यानी होता है सर्वशक्तिशाली, है ना, सबसे शक्तिशाली अल्लाह भगवान पर हमें क्या रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। तो इस स्टोरी का आपको मोरल समझ आ गया, क्या समझाना चाहते वो समझ आ गया कि यही है कि जिस प्रकार से उस ग्लास को आप, ग्लास का वजन नहीं बढ़ रहा है, उसी प्रकार से परेशानी का वजन नहीं बढ़ता, परेशानी उतनी है, इतनी बड़ी परेशानी है, परेशानी यही है, ग्लास इतना बड़ा है तो ग्लास इतना ही बड़ा है। लेकिन आप जितने देर तक इस ग्लास को रख रहे हो उतना आपको दर्द हो रहा है, आपका हाथ सुनना पड़ सकता है, वैसी परेशानी है। थोड़ी देर सोचोगे तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, थोड़ा और देर सोचोगे थोड़ा हाथ में दर्द हो, मतलब माइंड में आपके स्ट्रेस आना शुरू होगा, और भी दिन भर सोचोगे तो और तनाव में आओगे, और हमेशा इसके बारे में ही सोचते रहोगे तो आप पंगु बन सकते हो, आपका माइंड काम करना बंद कर देगा, पैरालिसिस हो सकता है। बिल्कुल इस प्रकार से ग्लास में, वैसे आपके माइंड के साथ भी हो सकता है, आपका माइंड काम करना बंद कर सकता है यदि आप दिन भर और हर समय उस परेशानी के बारे में सोचो। तो इसलिए कहा है कि पुट द ग्लास डाउन, ग्लास को नीचे रख दो, यानी कि परेशानी को नीचे रख दो। ये नहीं बोल रहे कि भाई परेशानी के बारे में छोड़ना ही, सोचना ही छोड़ दो, परेशानी के बारे में सोचो, थोड़ा सा भगवान पर भरोसा रखो और उसे हल करने के बारे में सोचो, लेकिन उसके बारे में दिन भर उस परेशानी के बारे में मत सोचते रहो, क्या है, कैसे है, क्यों हुआ, उसके बारे में आप दिन भर सोचते मत रहो। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। तो भाई आपकी लाइफ में भी कोई परेशानी है तो आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचकर, है ना, अपना दिमाग खराब मत कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी नाम से जानते हैं, उन पर भरोसा रखिए, आपकी परेशानियाँ जरूर दूर होंगी। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम में जाकर विष्णु ADP सर्च करेंगे, आपको वहाँ पे पेज मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिए। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।